डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई मेन 2021 और 22 के पीवाईक्यूज हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये पहला क्वेश्चन, ए xenon compound A upon partial hydrolysis gives XeO2F2, the number of lone pair of electrons present in compound A is okay। स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो यहाँ पे ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स प्रोडक्ट स्टूडेंट्स बन रहा है XeO2F2। यहाँ पे xenon का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट क्या है? ओके 4 and 2 6 आ गया। ओके ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो xenon का यहाँ पे कंपाउंड है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का है और +6 में स्टूडेंट क्या बनेगा यहाँ पे XeF6 एंड प्लस H2O and this will give 4HF okay and twice H2O। इस पे कहा गया स्टूडेंट कंपाउंड ए ये हो गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद आपको ये मिल गया। यहां पर हमें बताना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे। देखिए, हालांकि ओरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होंगे तो 6 फ्लोरीन पर 18 होंगे और xenon है 18 ग्रुप का जिसमें से इसके 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। एक लोन पेयर यहां पर और प्रेजेंट होगा यानी 19 लोन पेयर्स होंगे। देख कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। xenon स्टूडेंट है 18 ग्रुप का, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 ओके। अब देखिए, एक फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर 1 2 एंड 3। तो एक फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर, 6 फ्लोरीन पर 18 लोन पेयर और एक लोन पेयर होगा स्टूडेंट xenon पर हो गया 19 लोन पेयर्स हो गए स्टूडेंट्स। ओके 19 लोन पेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स, among the following allotropic forms of sulfur, the number of allotropic forms which will show paramagnetism is। स्टूडेंट्स, अल्फा एंड बीटा सल्फर ये डायामैग्नेटिक होंगे। देखिए आपको कैसे बताऊं, जैसे सल्फर है, सल्फर 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 एंड सल्फर। स्टूडेंट, इस S8 मॉलिक्यूल पे किसी भी सल्फर पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है यानी इसका म्यू इफेक्टिव 0 है। देखिए, डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मैग्नेटिक बिहेवियर जानने के लिए हम लोग MOT लगाते हैं, लेकिन जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं उनमें हम लगाते हैं VBT। सो स्टूडेंट, ये अल्फा और बीटा सल्फर दोनों S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके वहीं पर स्टूडेंट्स जो S2 है ना, S2 का मैग्नेटिक बिहेवियर जानने के लिए वी विल अप्लाई MOT और ऑक्सीजन की तरह S2 के होमो में जो कि पाई एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का होगा उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली यहां पर H2A पैरामैग्नेटिज्म होगा। ओके सो इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स pi star MO। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। Among the following number of halides which is oblique are inert towards hydrolysis। देखिए स्टूडेंट्स, ये लुईस एसिड का वर्क करेगा बिकॉज जब
मान लीजिए सपोज यहाँ पे लुईस बेस हमने वाटर ले लिया, तो वाटर यहाँ पे बोरान पर अटैक करेगा और यहाँ पे क्राउडिंग नहीं है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। वाटर सिलिकॉन पर अटैक करेगा, कोई क्राउडिंग नहीं, हो जाएगा। PCl5 पे भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी बिकॉज ऑफ व्हाट, नो क्राउडिंग। और लेकिन SF6 में स्टूडेंट क्या होगा, यहां पर सल्फर का साइज छोटा है और जब वाटर अटैक करेगा तो 7th बॉन्ड बनेगा, तो यानी अटैक इसका जो है स्टूडेंट स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा, यानी स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से SF6 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ओके, सो SF6 इज इनर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, और कहा जाता है कि इवन स्टीम के साथ भी SF6 रिएक्शन नहीं करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ हैलोजेंस फॉर्मिंग हैलिक एसिड। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें फ्लोरीन हैलिक एसिड नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं, इसके पास डी नहीं है। यहां पर 3D है, यहां पे 4D है, यहां पे 5D है, तो इसका हैलिक एसिड जो बनेगा स्टूडेंट्स HClO3, HBrO3 और HiO3, ये तीनों बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ हैलोजेंस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the gas produced by treating an aqueous solution of ammonium chloride and sodium nitrite is, okay, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है सोडियम नाइट्राइट के साथ, ठीक है ना, और एक्वस मीडियम, यहां पे स्टूडेंट्स इसको स्लाइड अगर वार्म करते हैं तो NaCl बनेगा, ठीक है ना, NaCl बन गया, और बन गया यहां पर क्या, अमोनियम नाइट्राइट। पहले आयन एक्सचेंज हमने कराया, अमोनियम नाइट्राइट, और ये अमोनियम नाइट्राइट स्टूडेंट्स NaCl एक्वस प्लस नाइट्रोजन गैस एंड प्लस वाटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स फाइनल रिएक्शन यहां पर ये आएगी, ओके, वार्म करने पर। So actually this method is used to prepare nitrogen gas। हालांकि पढ़ा होगा इसमें कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड। ओके, सो स्टूडेंट इस आंसर विल बी बी बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ओके स्टूडेंट, इसके डिकम्पोजिशन से NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बेरियम एजाइड के डिकम्पोजिशन से बेरियम मेटल मिलेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम नाइट्राइट के स्टूडेंट हीट करने से यहाँ पर क्या होगा, सोडियम नाइट्राइट के स्टूडेंट हीट करने पर ये डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, और जब डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सोडियम मोनोऑक्साइड बनेगा, सोडियम मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन आएगा। ओके, सोडियम नाइट्रेट के हीट करने पे सोडियम नाइट्राइट बनेगा, सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस बनेगी। ओके, तो स्टूडेंट इन्होंने कहा है नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड, सो प्योर नाइट्रोजन गैस स्टूडेंट यहां पर मिल जाएगी। ओके, ये एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेट करता है, ठीक है ना, डिस्प्रपोर्शनेट करता है। ओके, लोअर ऑक्सीडेसिव स्टेट में जाएगा और हायर ऑक्सीडेसिव स्टेट में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा, बेरियम एजाइड होगा, ओके, जिससे हमें प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 7, the correct order of melting points of hydrides of group 16 element is, okay स्टूडेंट्स, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वाटर, देन H2Te, देन H2
Se and then H2S. एक्चुअली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इनमें स्टूडेंट्स वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, वंडरवाल फोर्सेस यहाँ पे काम करेंगे, ओके और वंडरवाल फोर्स डिपेंड करेंगे मास फैक्टर पर, ओके एंड वंडरवाल वर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड में इन जनरल उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ओके सो इट्स आंसर विल बी स्टूडेंट्स ए, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्टूडेंट्स, इन्होंने लिखा है कोई ए सब्सटेंस से इस रिएक्शन एल्कली के साथ कराई गई और इसके बाद यहाँ पे कोई बी मेजर प्रोडक्ट बनता है. इन्होंने लिखा कि बी इज एन ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट ये जो ए है वो फास्फोरस है, ठीक है ना, फास्फोरस का सब्सटेंस है, ओके विद नो पीएच बॉन्ड, ओके देन ए इज. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं, देखिए अगर हम व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट. देखिए आपको मालूम होगा कि अगर हम व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना, हीट करने पर यहाँ पर बन जाएगा फास्फीन गैस बनेगी और प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन जाती और स्टूडेंट यहाँ पर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना. अब स्टूडेंट हम लेते हैं यहाँ पे पहले सी ले लेता हूं. अब देखिए P2O3 की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और बन जाएगा Na2HPO3. यहाँ पे भी पीएच बॉन्ड है, ठीक है ना. नाउ स्टूडेंट्स H3PO3 में भी देखिए पीएच बॉन्ड है ना, POH HOH एंड डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट पीएच बॉन्ड है, ठीक है ना. अच्छा अब यहाँ ये वाला रिएक्शन बताते हैं. देखिए यहाँ पे रेड फास्फोरस को एल्कली के साथ हीट करने पर, ओके स्टूडेंट्स, एक सब्सटेंस बनेगा यहाँ पर क्या, बी, ओके ये बी बन रहा है स्टूडेंट्स. ये बी का नाम होगा सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सोडियम हाइपोफॉस्फेट. हालांकि आपको बता दें फास्फोरस के जो 3 एलोट्रॉप होते हैं, अल्फा यानी व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, और ब्लैक फास्फोरस 2 फॉर्म में मिलता है, अल्फा एंड बीटा, ओके. तो जो रेड फास्फोरस है ना वो जनरली एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ व्हाइट फास्फोरस करता है. लेकिन रेड फास्फोरस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन NaOH के साथ रिएक्शन करता है एंड सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनाता है. और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम कराएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बन जाता क्या, बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर PP बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH एंड OH, और यह बन गया OH एंड OH, ठीक है ना, ये बन जाएगा. नो पीएच बॉन्ड, इसमें पीएच बॉन्ड नहीं आएगा. और अगर हम बी का स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बी का स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये बनेगा P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस और O माइनस Na प्लस. यहाँ पे स्टूडेंट्स पीएच बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना. और जब इसका एसिडिफिकेशन एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पीएच आ जाएगा, ठीक है ना, ओके. तो इट्स आंसर इज स्टूडेंट्स रेड फास्फोरस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, aqueous solution of which of the following boron compound will be strongly basic in nature, okay.
तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा कंपाउंड इसमें बेसिक होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये B2H6 है। B2H6 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो आर्थोबोरिक एसिड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसमें बेसिक तो नहीं हो सकता। अब बेसिक में देखिए हमें सोचना पड़ेगा ए और डी पर, बी नहीं सोचना है, बिकॉज यहां पर लिथियम है, लिथियम की नहीं, यहां पर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब देखिए दोनों का कंपैरिजन हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कराएं तो स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस में यहां पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस आर्थोबोरिक एसिड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी, ठीक है ना। 3 चीजें होंगी। उसका देखिए एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। एक्चुअली अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, दिस इज व्हाट Na प्लस H माइनस एंड प्लस BH3। अब अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस से बनेगा क्या, आर्थोबोरिक एसिड। ओके, इस हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, NaOH एंड प्लस हाइड्रोजन। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करके बनेंगे क्या, NaBOH होल 4 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस फाइनली मिलेगी, यानी फाइनली आपको हाइड्रोलिसिस में आपको ये मिलेगा। अब हम बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बोरेक्स क्या है यहां पे, Na2B4O7 एंड प्लस वाटर। इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर स्टूडेंट्स ट्वाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ आर्थोबोरिक एसिड, ठीक है ना। यहां पे हम 7 कर लें, 7। ओके, अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच फिर रिएक्शन हो जाएगी। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, बिकॉज दिस टू विल नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। इनमें यहां पे फाइनली क्या बनेगा, ट्वाइस NaBOH होल 4 एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट 1 मोल ले लें, है ना, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में हमें 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइडो बोरेट 3 मिलेगा। इसका कैरेक्टर कैसा है, बेसिक होगा। और यहां पर 1 मोल लेने पर हमें सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो बोरेट 3 के 2 मोल्स मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोक्सिल आयन इससे ज्यादा मिलेंगे और इससे हाइड्रोक्सिल आयन हमें कम मिलेंगे, इसलिए बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज मेटलॉइड। देखिए स्कैंडियम मेटल है स्टूडेंट्स, लेड मेटल है, बिस्मथ मेटल है और टेलुरियम बेसिकली क्या होगा, मेटलॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 11, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम पेरोक्साइड प्रोड्यूसर्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं डिस्कस करता हूं। बेरियम पेरोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स। ओके, देखिए बेरियम पेरोक्साइड इज बेसिकली सॉल्ट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस इसका एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया एंड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। हालांकि रिएक्शन थोड़ा सा लो टेम्परेचर पर होता है, अगर 0 डिग्री सी पर कराएंगे तो रिएक्शन में यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अमाउंट बेटर मिलेगा क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर आंसर बनेगा बेरियम सल्फेट एंड प्लस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12, the most stable trihalide of nitrogen is, okay students, NCl3 NBr3 Ni3, यानी
NCl3, NBr3, Ni3। इन तीनों नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड्स के, इन नाइट्रोजन हैलाइड्स के जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तीनों का पॉजिटिव है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ कि जब भी ये ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इनका ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसलिए कहा जाता है NCl3, NBr3, Ni3 दे आर एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स। जबकि NF3 बेसिकली स्टेबल है और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, तो इट्स आंसर इज द मोस्ट स्टेबल पूछा गया तो आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, number of bridged oxygen atoms present in a compound B formed from the following reaction is, okay। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में जो लिखा गया है ए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, NO2 होगा। ए यहाँ पर हो गया NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गया। अच्छा, ए डाइमराइज कर रहा, तो जब ए डाइमराइज करेगा देखिए ट्वाइस NO2 when it will dimerize, है नहीं, लो टेम्परेचर पर डाइमराइजेशन होगा, डाइमराइजेशन। तो स्टूडेंट बन गया NN डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड दिस वन, ठीक है ना। सो दिस इज स्टूडेंट्स B and this is A। तो इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ ब्रिज्ड ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट ब्रिज्ड ऑक्सीजन इसमें नहीं है बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हीटिंग व्हाइट फास्फोरस विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स मेनली। हालांकि ओरल है, कई बार मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, जब व्हाइट फास्फोरस को कंसंट्रेट NaOH के साथ हीट करते हो तो फास्फीन गैस बनती है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है, तो फास्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस दैट इज इजिली ऑब्टेन फ्रॉम ए रिएक्शन ऑफ एल्कली एंड व्हाइट फास्फोरस एंड हैज 2 pH बॉन्ड। अब देखिए दोनों इक्वेशन एक ही रिएक्शन से गवर्न होंगे। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाइट फास्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसको हम हीट करें, फास्फीन गैस व्हाइट फास्फोरस अंडरगोस डिसप्रपोर्शनेशन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, oxidation state 1, oxidation state -3, this is +1, this is 0। स्टूडेंट फास्फोरस 0 से -3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा और 0 से +1 जाने पर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलीज और एक्सेप्टेंस बराबर हो जाए। फास्फोरस 4 हो गए, सोडियम यहाँ पे 3 हो गए। हाइड्रोजन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कितने हैं, 9 आ रहे हैं, 9, तो यहाँ पर हमने 3 वाटर लिख दिया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब देखिए इस इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 14 हो रहा है जिसका यहाँ पे आंसर डेली आएगा। इन्होंने पूछा ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस दैट इज इजिली ऑब्टेन। अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूं, मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl के साथ स्टूडेंट करा दूं तो क्या बन जाएगा, H3PO2 बन गया, ठीक है ना। व्हाइट फास्फोरस हैज 2 pH बॉन्ड्स और इसका नाम है स्टूडेंट्स फास्फेनिक एसिड, इसका नाम है फास्फेनिक एसिड। और ये जो एक दूसरा रिएक्शन होता है H3PO3, इसका नाम होता है स्टूडेंट्स फास्फोनिक एसिड, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा क्योंकि जेईई मेन के कई पेपर में इन एसिड को इन नाम से, इन ट्राइबल नेम से पूछा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स दिस वीडियो।
थैंक यू स्टूडेंट्स।